बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या कर और भारत में भारी गुस्सा है, उबाल है। अब जहां पर सवाल है, जब प्रियंका गांधी और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने हत्या पर सवाल उठाया है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ की तरफ से बर्बरतापूर्ण हत्या का समाचार बेहद चिंताजनक है और किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, पहचान आदि के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हत्या मानवता के खिलाफ अपराध है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने अपनी पोस्ट में लिखा कि इतिहास बलिदान को याद रखता है, लेकिन आज जिस जमीन को कभी भारतीय खून से आजाद कराया गया था, वो मासूम अल्पसंख्यकों के खून से रंगी जा रही है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दीपू चंद्र दास को मार डाला जाता है। भारत तक अब उबाल है और सवाल भी उठ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा, आगजनी का दौर अभी भी जारी है। अखबारों के दफ्तरों पर हमले किए गए, क्रेन की मदद से रेस्क्यू किया गया लोगों को जो फंसे थे अंदर, जो अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगा रहे थे दंगाइयों से, उड़दंगियों से। और हादी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। किसने मारा, किसकी साजिश, ये जांच का विषय है, लेकिन मौत के बाद से हंगामा बरकरार है। प्रियंका गांधी की तरफ से यह जिक्र किया गया कि बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा बर्बरतापूर्ण हत्या की गई है और यह जो समाचार मिला, यह अत्यंत चिंताजनक है। किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, पहचान के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हत्या मानवता के खिलाफ अपराध है, यह प्रियंका गांधी कह रही है। साथ ही वो ये भी कह रही हैं कि भारत सरकार को पड़ोसी देश में हिंदू, ईसाई, बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा का संज्ञान लेना चाहिए और बांग्लादेश सरकार के समक्ष उनकी सुरक्षा का मुद्दा मजबूती के साथ उठाना चाहिए। यह प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया। पवन कल्याण का कह रहे हैं, तो यह भी देखिए, पवन कल्याण की तरफ से कहा गया कि बांग्लादेश की आजादी के लिए कई लोगों ने जान की बाजी लगाई। अब वो धरती निर्दोष अल्पसंख्यकों के खून से रंगी जा रही है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है, यह आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम कह रहे हैं। 21वीं सदी को शर्मसार करती है दीपू चंद्र दास की जो बर्बरतापूर्ण हत्या हुई। हम चुप नहीं रह सकते और ना ही रहेंगे। ये पवन कल्याण, जो कि आंध्र के डिप्टी सीएम है, उनकी तरफ से कहा गया। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो अति चिंताजनक है। जहां कहीं फांसीवादी ताकतें जड़ ले लेंगी, जहां कहीं विघटनकारी, समाज को बांटने वाली, धर्म के आधार पर संकीर्णता पैदा करने वाली ताकतें जगह ले लेंगी, वो भारत के लिए प्रतिकूल है। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से बांग्लादेश को टैकल किया था, मौजूदा भाजपा सरकार उसे करने में विफल साबित हुई है। It's also a foreign policy failure on part of the present Modi government. हमें इसका संज्ञान लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। वहाँ जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, उनके ऊपर विशेष तौर से हिंदू जो समाज है, जिस प्रकार से उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उसका हमें विरोध दर्ज करवाना चाहिए और हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए एक बड़े नेबर के तौर पर कि वहाँ फांसीवादी ताकतें या धर्म के आधार पर संकीर्णता और विघटन पैदा करने वाली ताकतें, वो जो हैं, वो वहां सत्ता पर काबिज ना हो जाए। देखिए, बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो किसी के लिए ठीक नहीं हो रहा है। भारत का विरोध करके वहां राजनीति चमकाने का प्रयास चल रहा है। ये सारे जो घटनाएं हो रही है, इसके पीछे की उद्देश्य वहां का चुनाव को टालने का। जो वहां का बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी तो कोई सिर पैर नहीं है। अब जो उत्पातियां हैं, उत्पात कर रहे हैं और वहाँ का बर्बाद कर रहे हैं। बांग्लादेश का कल्चर से लेकर के इकोनॉमी सब बर्बाद हो रही है। लोग त्राही कर रहे हैं, लोग विरोध करना भी शुरू कर दिए हैं। केवल भारत विरोध करके पाकिस्तान, बांग्लादेश का अस्तित्व नहीं बच सकता है और 1 साल में उनका इकोनॉमी से लेकर सारा कुछ बर्बाद हुआ है। और इसी मौके में कुछ बदमाश लोग हैं जो वहाँ के संख्यालघु हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना, लूटपाट करना, ये भी कर रहे हैं। तो हम भी चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बांग्लादेश में चुनाव हो जाए और कोई सरकार बने, शांतिपूर्वक जैसा आगे बढ़ रहा था बांग्लादेश आगे बढ़े। शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश का हाल बेहाल है। हिंसा है, आगजनी है, तोड़फोड़ है, प्रदर्शन है, पूरा बांग्लादेश बेकाबू है। छात्र नेता हादी का आज अंतिम संस्कार है। अब सवाल उठ रहे हैं कि शेख हसीना के विरोधी छात्र नेता को किसने मारा।
कहीं ये बांग्लादेश में चुनाव जीतने के लिए कट्टरपंथियों की कोई साजिश का हिस्सा तो नहीं है? फिर धधक उठा बांग्लादेश, आग ही आग, मच गया कोहराम। शेख हसीना के विरोधी नेता की हत्या, फिर हिंदू युवक को क्यों मारा? हिंदू युवक के दग्ध शव को पेड़ से लटकाया। बांग्लादेश में ये कैसी नफरत? अखबारों के दफ्तर फूके, पत्रकार को गोली मारी, भारत विरोधी प्रदर्शन। मोहम्मद यूनुस के राज में ये कैसा बांग्लादेश बन रहा है? बांग्लादेश में एक बार फिर गृह युद्ध जैसे हालात हैं। बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार फेल हो रही है। सवाल यही है, क्या सेना के हाथ में आएगी बांग्लादेश की कमान? बांग्लादेश आज इतिहास के एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है जहां से एक गलत कदम उसे तबाही की ओर ले जा सकता है। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या ने वहां जल रही आग में घी डालने का काम किया है। ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि अगस्त 2024 के बाद से वहां सुलग रहे गुस्से का ज्वालामुखी है जो अब फट पड़ा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार हालात को संभालने में लाचार और बेबस नजर आ रही है। ढाका की सड़कों पर भीड़ का राज है और कानून का डर खत्म हो चुका है। ये स्थिति भारत के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि यहाँ भारत विरोधी भावनाओं को तेजी से हवा दी जा रही है। कट्टरपंथी फिर से सड़क पर आतंक मचा रहे हैं। कट्टरपंथियों के हुजूम मजहबी नारेबाजी करते हुए हंगामा कर रहे हैं, भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। अखबारों के दफ्तरों को आग लगाई जा रही है, पत्रकारों को पीटा जा रहा है और हिंदुओं को ईश निंदा यानी धर्म के अपमान के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। शेख मुजीबुर रहमान के आवास को तोड़ा गया, शेख हसीना की पार्टी का दफ्तर जला दिया गया। बांग्लादेश में लग रहा है कि हालात फिर से वही 1.5 साल पुराने बन रहे हैं जब अगस्त 2024 में शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा था। उससे पहले भी बांग्लादेश से ऐसे ही तस्वीरें आई। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर कट्टरपंथियों और असामाजिक तत्वों ने खूब हंगामा किया था और अब एक बार फिर से बांग्लादेश में ऐसा ही माहौल बन रहा है। और अब ये पूरा हंगामा हो रहा है एक स्टूडेंट लीडर उस्मान हादी की हत्या के बाद। छात्र नेता उस्मान हादी शेख हसीना के विरोधी थे। जुलाई 2024 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्हें 12 दिसंबर को चुनाव प्रचार के दौरान सिर में गोली मारी गई थी। इसके बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए सिंगापुर ले जाया गया था, जहां 6 दिन बाद उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि उस्मान हादी को गोली लगने के बाद सिंगापुर इलाज के लिए ले जाया गया था, जहां उनकी मौत हो जाती है और अब उस्मान हादी का शव बांग्लादेश लाया गया है। लेकिन उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में जो हालात हैं, वो अब बदतर हो चुके हैं। पूरे बांग्लादेश में ये हिंसा भड़क गई। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के साथ समस्या ये है कि उन्हें अपनी हर दिक्कत के लिए हिंदुस्तान और हिंदू जिम्मेदार लगते हैं। इस केस में भी यही हुआ। इस युवक पर वही पुराना ईश निंदा का आरोप लगाया गया। घटना बांग्लादेश के मेमन सिंह इलाके की है। मेमन सिंह के भालुका इलाके में एक हिंदू युवक पर ईश निंदा का आरोप लगा। दीपू चंद्र दास नाम का ये युवक कपड़ों की पाइनियर निटवेयर फैक्ट्री में काम करता था। आरोप है कि दीपू चंद्र दास ने कल शाम को अपने एक सहकर्मी के सामने ईश निंदा की, जिसके बाद ये खबर पूरे इलाके में फैल गई और कुछ ही मिनट में करीब 2000 कट्टरपंथियों की भीड़ फैक्ट्री के बाहर जमा हो गई। भीड़ फैक्ट्री का गेट तोड़कर अंदर घुसी और आरोपी दीपू चंद्र दास को खींचकर बाहर ले आई। आप वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें हिंदू युवक दीपू चंद्र दास दिख रहा है। आरोपी उसे पीट रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। कट्टरपंथियों की भीड़ ने उसे घेरा हुआ है। इसके बाद कट्टरपंथियों की भीड़ ने मेमन सिंह ढाका हाईवे पर खुलेआम सबके सामने दीपू चंद को पीट कर मार डाला। आप देख सकते हैं कि हर कोई उसे पीट रहा है। वो जमीन पर पड़ा है और उसके मरने के बाद भी उसे पीटा जा रहा है। भीड़ लाठी डंडों से पीट रही है और मजहबी नारे लगा रही है। दीपू चंद को मारने के बाद कट्टरपंथियों की ये भीड़ यही नहीं रुकी। उन्होंने दीपू चंद के शव को पेड़ से उल्टा लटकाया। आप देख सकते हैं 2 जिहादी दीपू चंद के शव को लेकर पेड़ पर चढ़ रहे हैं और उसे रस्सी से टांग रहे हैं। दीपू चंद की लाश पेड़ से लटकी है, लेकिन ये कट्टरपंथी उसकी लाश को भी पीट रहे हैं। इन्हें किस हद तक इससे नफरत थी,
कि इन्होंने उसकी लाश को भी नहीं छोड़ा। उसकी लाश को पीटा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं है, पुलिस वहाँ पर मौजूद है, लेकिन इनके सामने बेबस खड़ी है। पुलिस इन कट्टरपंथियों से लाश ले जाने की गुजारिश कर रही है, उन्हें मना रही है, कह रही है कि भीड़ उन्हें रास्ता दे और लाश ले जाने दे। इसके लिए मौलाना बुलाए गए हैं, मुस्लिम धर्म गुरु बुलाए गए हैं, ताकि जान लेने पर उतारू कट्टरपंथियों की ये भीड़ कम से कम उस हिंदू युवक की लाश ले जाने दे। लेकिन कट्टरपंथी कहाँ मान रहे थे, उन्होंने पुलिस को रास्ता ही नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि मोहम्मद यूनुस का पुलिस प्रशासन इन नफरतियों के सामने बेबस है। कहाँ तो पुलिस को इनको गिरफ्तार करना था और कहाँ प्रशासनिक अधिकारी इन जिहादियों को ये भी बता रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बस उसकी लाश ले जाने दो। लेकिन इसके बाद भी कट्टरपंथी नहीं माने और उन्होंने दीपू चंद्र के शव को आग लगा दी। शव पेड़ पर ही लटका कर रखा और केरोसिन छिड़ककर शव को आग के हवाले कर दिया और फिर मजहबी नारे लगे। 2 घंटे तक ये तमाशा चलता रहा। दीपू चंद्र की मौत का जश्न मन रहा था और पुलिस प्रशासन खड़ा होकर तमाशा देखता रहा। बांग्लादेश में एक हिंदू की जिंदगी क्या है, हिंदू कितने मजबूर हैं, ये कट्टरपंथी मिलकर वीडियो बना रहे थे ताकि वो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सके, दुनिया को दिखा सके कि कैसे उनके अंदर हिंदुओं के खिलाफ नफरत पलती है। और इसके बाद उन्होंने पुलिस को दीप चंद्र की लाश ले जाने दी। पुलिस ने तो पहले ये कह दिया कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो फिर उम्मीद भी क्या की जा सकती है। बस पीड़ा तो उनकी है जिनके घर का व्यक्ति मारा गया। ये दीप चंद्र के घर वालों का हाल है। परिवार गरीब है, उनका कमाने वाला बेटा धर्मांध लोगों ने मार डाला। अब घर में रोना धोना मचा है। पिता का भी रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि कल तो बेटा ठीक ठाक अपनी फैक्ट्री गया था, लेकिन जिंदा वापस नहीं लौटा।